एक दिन की बात है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ा है कि मेहनत। सब दरबारियों ने एक ही मत होकर उत्तर बतलाया, हुजूर मेहनत बड़ी है। परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज मेरा मानना है कि भाग्य बड़ा है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि मेहनत न की जाए तो भाग्य क्या कर सकता है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठे रहे हैं कभी खाना नसीब नहीं हो सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितनी ही मेहनत क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न हो कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटक गई और वह बादशाह से निवेदन करके बोला, जहां पना जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी देना होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, हुजूर यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही अगर इच्छा है तो कुछ दिनों में मैं सिद्ध करके दिखला सकता हूँ। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने अपने घर चल दिए। एक दिन बादशाह को जमुना में सैर करने की इच्छा हुई, अतः एवं कुछ दरबारियों को साथ लेकर एक खास नौका पर बैठकर यमुना जी में जल विहार करने लगा। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और मेहनत का स्मरण हुआ। उसने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? नहीं, बोलो, मेहनत को भाग्य से प्रधान मानते हो या नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले सा ही उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तुरंत अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना के जल में छोड़ दिया और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू एक माह के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे ना दे सका तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थरथरा गए। सब लोगों ने देखा यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है, यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव ही नहीं है, बल्कि नितांत असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती। परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौक बांध दी ताकि बीरबल किस प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर निकालता है। बीरबल चुप्पी साधकर बैठा रहा। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, अंगूठी मिली? बीरबल ने इनकार कर दिया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी मेहनत की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना भाग्य के सामने मेहनत नहीं टिक सकती। मुहावरा मशहूर है कि घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलटफेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनी अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय होकर खड़ा हो गया। उसे कसकर बांध दिया गया। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गया और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम मेहनत की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मारना अच्छा नहीं है, आप तुरंत मुझे मार डालने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, जब तू खुद ही आगे आ रहा है। बादशाह ने सिपाही को बीरबल के फांसी घर में ले जाने की आज्ञा दे दी।
वह घर मकान के चौके के पास ही बना हुआ था। बीरबल की यह दशा देखकर समस्त प्रजा घबरा उठी, क्योंकि बीरबल के समय में सबकी रामराज थी, न राजा का जुल्म प्रजा पर चलने पाता था और न ही प्रजा का राजा पर। सबके चेहरे पर मूर्छा छा गई थी। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायम न रख सके और सबके सब सुतक सुतक कर रोने लगे। बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार बंदिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय और दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुआ। उसको आते किसी ने न देखा था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़कर प्रकट हुआ हो। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सवेरे सवेरे का समय है और मुझे भूख बहुत लगी है, इससे तुम मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं है। सदा ऐसे लोग कहते आए हैं, मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छी मछली पकाकर खिला और मुझ फकीर का आशीर्वाद ले ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया। एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाऊं मैं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरण काल में मेरी भूख मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरे बाल बच्चों के सहित कल्याण होंगे। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित हुए थे, सभी ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर काटने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई उसका उसे कुछ भी ज्ञान न था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फकीर को दिखाने लगा। वे उसके खड़े होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। बीरबल ने एकत्रित मंडलों से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बीरबल डर कर अब मेहनत की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा है, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा पूरी न करूँगा। इसलिए इसके पहले ही मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ है। इस समय चाहे तुम मेहनत की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूँगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, जरा पहले मेरी बात सुन लें। मैं मेहनत की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपकी अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
क्योंकि वे उस जमुना के अगाध जल में फेंकाए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा। जब उसके निस्वत कुछ संदेश न रहा तो बोले, बीरबल, यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर मेरा भाग्य घसीट लाया है। तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुना दिया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मुहरें, एक सुंदर वस्त्र तथा कई वाहन पुरस्कार में दे दिए।